गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड क्लास को सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करते हैं। देखो, सेकेंड यूनिट का जो नेम है वो क्या है, मोर अबाउट नंबर्स, मतलब नंबर्स के बारे में। और तो आप सोचोगे कि ये नंबर के बारे में और क्या, हमने अभी इतना तो पढ़ा पीछे। क्या क्या पढ़ा था हमने पीछे? हमने पढ़ा था स्मॉलेस्ट नंबर निकालना, हमने पढ़ा था बिगेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर निकालना, हमने पढ़ा था एक्सपेंडेड फॉर्म करना, हमने पढ़ा था उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखना, प्लेस वैल्यू पढ़ी हमने, फेस वैल्यू पढ़ी हमने। तो अब क्या रह गया था कि मोर अबाउट नंबर्स, कि नंबर्स के बारे में और पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स देखो, कुछ ही नहीं, मतलब हम जब कोई चीज़ करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे सपोज़ करो जब आप काउंटिंग लिखते हो, सपोज़ करो आपने काउंटिंग लिखना शुरू किया 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा 1 में 1 ऐड करो तो आप कहाँ पहुँचते हो? 2 पे। कि बेटा 2 में 1 ऐड करो तो कहाँ पहुँचते हो? 3 पे। 4 पे थोड़ी ना पहुँच जाते हो, हाँ? या 5 पे कूद के पहुँच जाते हो? ऐसा तो है नहीं। तो मतलब एक बात पता चली कि अगर मैं किसी नंबर में 1 ऐड करता हूँ तो मैं जस्ट उसके आगे वाले पे ही पहुँचता हूँ। बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? कि अगर मैं किसी पे 1 ऐड करता हूँ तो उसके जस्ट आगे पहुँचता हूँ। 1 है क्या एक्चुअल में? 1 क्या है? एक स्टेप है कि जो एक स्टेप के बाद कौन आएगा जस्ट, ठीक है? तो उसी तरह से जैसे मैं कहूँ 1 के आगे कौन है तो आप कहोगे 2, 2 के आगे कौन है 3, 3 के आगे कौन है 4, 4 के आगे कौन है 5। मैं कहूँ 4 से आगे कैसे पहुँचोगे कि सर 4 में 1 ऐड कर देंगे तो हमें आगे वाला पता लग जाएगा 5। मैंने कहा 5 के आगे कौन है कि सर 5 में 1 ऐड कर दो तो आपको पता लग जाएगा 6। इस तरह से पता लग जाएगा। तो स्टूडेंट, तो ये जो आगे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे सक्सेसर। सक्सेसर मतलब जो हमें आगे लेकर के जाएंगे। तो किसी भी नंबर के जो जस्ट बाद का नंबर होता है वही उसका क्या कहलाता है? सक्सेसर कहलाता है। तो मोर अबाउट नंबर में हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या है वो? एक तो है आपका प्रेडिसेसर और एक है आपका सक्सेसर। सक्सेसर कौन होते हैं? प्रेडिसेसर कौन होते हैं? सक्सेसर वो होते हैं किसी भी नंबर के जस्ट आगे का जो नंबर होता है वो उसका क्या कहलाता है? सक्सेसर कहलाता है। या अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि नंबर +1 will give you successor of that number, है ना? बहुत ही सिंपल है। तो अब आप कहोगे सर जैसे मैं 12 का सक्सेसर जानना चाहूँ तो मैं जान सकता हूँ क्या? बिल्कुल बेटा, 12 में 1 ऐड कर दो उसका सक्सेसर पता लग जाएगा। तो ज़रा करके देखते हैं। 12 + 1 आंसर क्या आया? 13। तो जो 13 है वो सक्सेसर है किसका? 12 का। तो लिखने का तरीका ऐसे लिखेंगे, 13 इज द सक्सेसर ऑफ, किसका है ये? 12। किसके आगे आता है? 12 के आगे आता है। अच्छा, कोई ज़रूरी है ऐसा ही दूँ? मैं बस इतना ही पूछ लूँ आपसे कि मुझे 13 का सक्सेसर बताओ या मुझे 9 का सक्सेसर बताओ, तो आप फटाफट क्या करोगे? सर 9 का बताना है, ये लो 9 + 1। आप क्या बोलोगे? सर दिस इज 10। अभी तो आप क्या कह रहे हो एक्चुअल में कि रे ये तो मुझे पता है 9 के आगे 10 आता है, आप 1 ऐड क्यों कर रहे हो? पर सपोज करो हमारे सामने बड़े नंबर्स आने लगे जैसे 5 3 7 2। अब लो, अब कैसे बताओगे, है ना? तब हमें क्या करना पड़ेगा? 1 को ऐड करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 5 3 7 3। ये भी चलो बता लोगे, बट कंफ्यूज कौन करते हैं? 8 4 9 9। जैसे ये आ गया तो अब ये आपको कंफ्यूज करता है। तो अब यहाँ पे आपका ये एडिशन वाला मेथड काम करेगा। 8 4 9 9 + 1 9 1 10 कैरी 1 10 कैरी 1 5। तो कितना आएगा सक्सेसर? 8500 सक्सेसर आ जाएगा। बोलो, क्लियर हुआ सक्सेसर कौन होता है?
नंबर प्लस 1 करने पर जो भी हमको मिलता है वो हमारा कौन कहलाता है? सक्सेसर कहलाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। नौ अगर क्लियर है तो अब आप जरा ट्राई करो कुछ। मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग हमें फॉलोइंग का क्या बताना है? सक्सेसर बताना है। क्या क्या है स्टूडेंट्स? 87 का बताना है आपको, तो छोटा हो गया, आप थर्ड क्लास में आ गए हो। तो 3729 का बताना है आपको, 9999 का बताना है आपको, सेकेंड, थर्ड 2899 का बताना है आपको, फोर्थ 3298 का बताना है आपको, एंड फिफ्थ 100 ये गलत हो जाएगा, 1001 का बताना है आपको। ठीक है, ये 5 के सक्सेसर आप बताइए। कैसे बताओगे? स्क्रीन को पॉज करोगे और इनके सक्सेसर खुद निकालोगे सारे। ठीक है, और बताने से मतलब जब मैं कराऊंगा तो आप मैच करोगे कि क्या आपने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो जरा स्क्रीन को रोको 1-2 मिनट और इसको ट्राई करो खुद से फटाफट। चलो किए ट्राई। चलो, आई होप आपने स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। और ट्राई का मतलब यही नहीं है कि बस 1-2 मिनट ही ट्राई करना है, आपको तब तक करना है जब तक सारे नहीं कर लो, ना कहीं स्क्रीन जा रही है ना आपकी मोबाइल जा रही है। ठीक है, यही ऑनलाइन का फ़ायदा है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट 7329 का सक्सेसर बताना है, तो 7329 + 1 तो कितना हो जाएगा? 0 कैरी 1 373। अच्छा, दूसरा, इससे पहले जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो भी हमने क्या सीखा था? हमने काउंटिंग करनी सीखी थी। कैसे बोलते थे काउंटिंग? ये दोनों को तो ऐसे ही बोलना था, बस इसको बोलना था। जैसे 7329 है, अब इसके आगे कौन आएगा? 7330, 7331, 7300 है ना। एक तो वो भी तरीका है, नहीं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। नाउ क्या आपका यही आया था क्या आंसर? वेरी गुड, अगर यही आंसर आया था तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। नाउ नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। सेकंड है स्टूडेंट आपका 9999। सक्सेसर बताना है +1, आगे वाला 910 कैरी 1 910 कैरी 1 9110 कैरी 1 9110। दिस इज योर 10,000। क्या आपका भी यही आया था क्या? ऐसा तो नहीं है 1 0 गप कर दिए थे। बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कि वो 4 डिजिट दिख रहा है तो हमारा नीचे भी 4 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। नाउ थर्ड को मैच करते हैं स्टूडेंट्स, आ जाओ। थर्ड है हमारा 2899। क्या करना है? +1 करना है। करो 1 9 1 10, वेरी गुड। 9 1 10, वेरी गुड। 8 और 1 9 2 9 0 0। दिस इज योर आंसर। आई होप आपके सबके यही आ रहे होंगे जब आपने खुद से प्रैक्टिस की थी। नाउ फोर्थ और फिफ्थ को देखते हैं। यहाँ कर देता हूँ मैं। फोर्थ है हमारा
3298। क्या करना है? +1, 8 और 1 क्या हो जाएगा आपका? 9। कैरी आएगा क्या? नहीं आएगा। 932। सबका यही आया? वेरी गुड। और लास्ट वन इज योर 1001। +1 करो। 112001। ये अपनी जगह ऐसे के ऐसा ही रहेगा। ठीक है। नाउ आई होप आपको सक्सेसर समझ में आ गया होगा। क्या होता है? नंबर +1 क्या होता है? सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। कौन सा नंबर? जो भी आपने यहाँ पे लिया होगा, ये इसका क्या है? सक्सेसर है। ठीक है। नाउ बात करते हैं अब प्रेडिसेसर की। प्रेडी का मतलब देखो, प्री का मतलब होता है पहले वाला, प्रीडिसेसर है ना, जो पीछे से फॉलो करे। तो प्री का मतलब क्या होता है? पहले वाला। तो किसी भी नंबर के जो पहले आता है वो इसका क्या कहलाता है? प्रीडिसेसर। बट जस्ट पहले। कौन? जस्ट पहले। ठीक है। चलो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जस्ट पहले ही, बट लेकिन अगर कभी बताना हो तो जस्ट पहले का भी हम बता सकते हैं। प्रेडिसेसर्स बहुत सारे आपसे पूछेगा, 1 2 3 4 बहुत सारे प्रेडिसेसर्स निकलवाएगा। हटा रहा हूँ मैं इसको। अगर मैं कहूँ 4 का सक्सेसर 6 है, क्या? बिल्कुल है, वो भी उसके आगे ही आता है। बट अगर लेकिन उससे पहले भी बात करें तो कौन है? 5 है। कौन है? 5। ठीक है। तो 4 के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 ही हो ऑलवेज, 7 भी हो सकता है। जो उससे आगे वो उसका क्या कहलाते हैं? सक्सेसर कहलाते हैं। तो सक्सेसर समझ में आया? हटा रहा हूँ मैं। वेरी सिंपल। किसी भी नंबर के बाद में या उससे जो बड़े होते हैं वो उनके क्या होते हैं? सक्सेसर होते हैं। ठीक है। बट कभी भी जब पहला सक्सेसर बताया जाता है तो जस्ट 1, दूसरा जस्ट 2, तीसरा जस्ट 3, ऐसे ऐड कर करके हमें क्या करना होता है? बताना होता है। नाउ बात करते हैं प्रेडिसेसर की। प्रेडिसेसर कौन होते हैं स्टूडेंट्स? नंबर -1 इक्वल्स टू predecessor of that number, उस नंबर का प्रेडिसेसर होता है अगर किसी भी नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट करें। अच्छा, आपकी एक बुक में बहुत अच्छी सी डेफिनेशन लिखी है उसने, वो लिखते हैं हम। सक्सेसर के लिए लिखा हुआ है द नंबर just after a number is called its successor, is called its successor। ओके, इस तरह से बना रखा है। ये भी वही बात है, जस्ट आफ्टर। ठीक है। अ नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर। और प्रेडिसेसर के लिए भी इसने लिखा हुआ है, देखो स्टूडेंट्स, प्रेडिसेसर के लिए क्या लिखा है इसने? देखो जरा, इसने लिखा हुआ है द नंबर जस्ट बिफोर अ नंबर is called its मतलब उस नंबर का its predecessor। ओके, ये तो आपकी बुक की डेफिनेशन हो गई। बाकी जो मेरा तरीका है वो ये है कि नंबर -1 तो प्रेडिसेसर ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर में -1 कर लो तो उस नंबर का क्या मिल जाता है? हमें प्रेडिसेसर मिल जाता है। लाइकवाइज जैसे मैं कहूँ 89 का प्रेडिसेसर, तो आप कहोगे सर वेरी सिंपल, 89 - 1 विच विल गिव यू 8। दिस इज योर प्रेडिसेसर। किसका? 89 का।
सिमिलरली मैं आपसे कहूँ 99 का प्रेडिसेसर, सर वेरी सिंपल 99 माइनस 1 ये हो जाएगा 98। नाउ अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट 1000 का प्रेडिसेसर, तो सर वेरी सिंपल, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, -1 कर लो, है ना। -1 करते ही क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रेडिसेसर आ जाएगा। तो 10 में से 1 जाएंगे, क्या आएगा 9, इसने इसको कैरी दी थी, ये हो गया था 10 और ये हो गया था 0, फिर इसने इसको कैरी दी थी, ये हो गया 10 और ये क्या हो गया 9, इसने इसको कैरी दी थी, ये हो गया 10 और ये क्या हो गया 9। ना कैरी ऊपर देखो क्लियर दिख रही है, तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 9, और ये 9 अपनी जगह, ये 9 अपनी जगह, ये 0 था, लिखो चाहे नहीं लिखो। तो क्या आया प्रेडिसेसर 999। तो बच्चों को जो प्रेडिसेसर परेशान करता है वो ये है, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला प्रेडिसेसर, कि जब नंबर में से सीधे कैरी होकर के आता है। ठीक है, तो जरा करके बताओ मुझे, मैं कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको। 7 2 3 9, सेकेंड है आपका 7 9 1 0, थर्ड है आपका 1 0 0 0 0, फोर्थ है आपका 1 0 0 1 0 1 0। ये 4 आप मुझे प्रेडिसेसर करके बताओ। कैसे करोगे, स्क्रीन को पॉज करोगे 1-2 मिनट, उसके बाद ये करके बताओगे। कर लिया, आई होप कर लिया होगा आपने। ठीक है, चलो करते हैं चारों ऑप्शन में, ये हटा रहा डेफिनेशन, ये आपकी बुक में लिखी हुई हैं। नंबर just after a number is called its successor and a number just before a number is called its predecessor. Okay, चलो निकालते हैं प्रेडिसेसर। आई होप आप सब ने किया होगा, मैच करते हैं, देखें कितना सही किया आप। फर्स्ट 7 3 7 9 -1, ठीक है, तो 9 में से 1 जाएंगे, क्या आएगा 8, बाकी सब अपनी जगह पे, कितना आ गया 7 3 7 8। सिमिलरली 7 9 1 0, 7 9 1 0, क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1, इसके पास तो है नहीं, तो ये इससे कैरी लेगा, क्या हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएंगे, क्या आएंगे 9, यहाँ पे क्या बचेगा 0, 7 9 9 0। ओके, आई होप आप सबका सही होगा। ये है प्रेडिसेसर, सेकंड था ये। ना स्टूडेंट थर्ड देखो, थर्ड कह रहा है 1 0 0 0 0, -1 करो, तो देखो यहाँ कैरी का देखना, ये कैरी इस पे जाएगी 10, ये कैरी इस पे जाएगी 10 और ये हो जाएगा 9, ये कैरी इस पे गई, हो गया 10 और ये हो गया 9, और ये कैरी इस पे गई, हो गया 10 और ये हो गया 9। ना 10 में से स्टूडेंट 1 जाएंगे, क्या आएंगे 9, फिर ये वाला 9, अगेन दिस एंड अगेन दिस, एंड दिस इज योर प्रेडिसेसर ऑफ 10,000। नाउ लास्ट फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ देखो स्टूडेंट 1 0 1 0, बोलो कैसे निकालेंगे सर, -1 करके, है ना। कैसे बोलोगे सर, -1 करके, तो सर ने -1 किया, तो बेटा देखो 10 में से 1 जाएंगे 9, पर ये 2 डिजिट में है तो 2 डिजिट कर लो, और बाकी सॉरी ये अपनी जगह ऐसे ही, ठीक है, या फिर वही कैरी वाला सिस्टम, ये 10 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएंगे 9। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने किया होगा, बिल्कुल सही किया है। अब आपके बुक का एग्जाम्पल है, आ जाओ देखते हैं। कह रहा है राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ 3410। कोई एग्जाम्पल है आपका, क्या कह रहा है, राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर of the
राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ डन है 3 4 1 0। ओके, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 3 4 1 0 सक्सेसर कैसे निकालते हैं सर 3 4 1 0 प्लस 1 0 और 1 होकर के क्या हो जाएगा आपका दिस विल गिव यू, या ऐसे नहीं आता तो ये कर लो सिंपल तरीका 1 1 4 3 आंसर। ऐसे भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेडिसेसर कैसे करोगे प्रेडिसेसर दिस इज योर 3 4 1 0 कैसे करते हैं बेटा -1 तो ये 10 10 में से बन जाएंगे 9 दिस इज योर 0 3 4 0 9 आंसर। इजी है ना स्टूडेंट्स, वेरी इजी। ठीक है, तो ये आपका क्या था एग्जाम्पल था। नाउ स्टूडेंट्स मैं फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ आपको प्रेडिसेसर जस्ट आफ्टर और निकालने का तरीका +1 कर दो और सॉरी मैंने प्रेडिसेसर के लिए गलत बोल दिया, फिर से सक्सेसर ऐड करो 1 तो आपको मिल जाएगा। या सक्सेसर किसको कहते हैं जस्ट आफ्टर जो नंबर होता है वो क्या होता है सक्सेसर होता है। स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा सक्सेसर कैसे निकालते हैं तो आप कहोगे सर इट्स वेरी इजी 1 ऐड कर दो जो आंसर आएगा वही क्या होगा सक्सेसर होगा। क्या बोलोगे क्या ऐड कर दो 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करते ही जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा सक्सेसर होगा। तो प्रेडिसेसर कैसे निकालोगे बेटा जी सर प्रेडिसेसर निकालने के लिए हम -1 करेंगे। क्या बोलोगे कि सर प्रेडिसेसर निकालने के लिए हम -1 करेंगे। हम जैसे ही -1 करेंगे हमें क्या मिल जाएगा प्रेडिसेसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो आपको अगर समझ में आ गया है तो आप छोटा सा होमवर्क है आप करके मुझे बताना। आपकी बुक का एक्सरसाइज 2.1 आपको अपनी इसमें फिल करना है। 4 तो सक्सेसर बताने और आपको 4 प्रेडिसेसर बताने हैं। यहाँ से हो जाएगा आपका स्टूडेंट होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको फिल एक्सरसाइज 2.1 इन योर बुक। ओके, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आपको फिल करनी है और अगर रॉन्ग हो जाएगा तो हम इरेज करके उसको क्या करेंगे कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करिए स्टूडेंट। ओके।